हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। बेसिकली मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 तक बताया था और एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में मैंने 13 और 14 आप लोगों के लिए दे रखा था। तो होप आप लोग उसे बना लिए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखिए, अ मैन परचेज सम एक्स एट 3 for rupees 16 and sold them at 5 for rupees 36. Thus he gained 168 in all. How many eggs did he purchase? मीन्स एक आदमी कुछ अंडे खरीदता है, मीन्स 3 अंडे खरीदता है 16 रुपया में और फिर 5 अंडे बेचता है 36 रुपया में और फिर भी वो 168 रुपीज़ का फ़ायदा करता है। तो वो टोटल अंडे कितने खरीदता है? ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले कितना अंडा वो खरीदता है उसके लिए हम लोग को लेट मान लेना होगा। लेट द नंबर ऑफ एग्स बी एक्स। ठीक है, तो अब लिखते हैं सिंस सीपी ऑफ 3x कितना है? सीपी ऑफ 3x बोला है ₹16। तो देयर फोर सीपी ऑफ 1 egg कितना हो जाएगा? 3 अंडा का 16 रुपया, तो एक अंडा का 16 डिवाइडेड बाई 3। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ एक्स कितना माने? एक्स। तो सीपी ऑफ एक्स अंडा कितना हो जाएगा? मीन्स एक्स। तो एक्स एग के लिए कितना हो जाएगा? 1 के लिए 16/3, तो एक्स एग के लिए 16/3 मल्टीप्लाई एक्स, दैट इज ₹16x अपॉन 3। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। हम लोगों ने नंबर ऑफ एक्स को एक्स माना है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स को हम लोगों ने एक्स मान लिया। बुक में दिया हुआ है 3x को खरीद रहे हैं तो 16 रुपया लग रहा है, तो यूनिटरी मेथड लगाइए। 3 का 16 तो एक होगा 16/3। तो हम लोगों ने कितना मान लिया? x मान लिया, तो x एक का कितना हो जाएगा? 16x/3। ठीक है, इन द सेम वे नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है 5 अंडा को बेच रहे हैं। सिंस बेचना मीन्स एसपी, एसपी ऑफ 5x कितना दिया हुआ है? एसपी ऑफ 5x बोल रहा है ₹36। तो इन द सेम में जैसे हम लोग इसमें किया, तो एस पी ऑफ यहाँ भी 1 egg निकाल लेते हैं। 1 egg का कितना हो जाएगा? ₹36/5। यहाँ तक ठीक है। और हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ एक्स कितना लिया था? एक्स। तो एस पी ऑफ एक्स एग कितना हो जाएगा? ₹36/5 मल्टीप्लाई एक्स, दैट इज ₹36x/5। तो हमने सी पी भी निकाल लिया और एस पी भी निकाल लिया। दोनों को टैली करते हैं, कौन बड़ा है? ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक ऐसा एक क्वेश्चन आया था ना, जिसमें न्यूमरेटर अलग अलग था। तो उसमें सबसे पहले क्या करना था? कंपेयर करना था। तो चलिए मैं यहाँ कंपेयर कर दे रहा हूँ। देखिए किसका किसका एलसीएम लेंगे। सबसे डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। 16x और 3 और 36x/5। तो इन दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन कैसे पता करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा? 5 और 3 का, जी हाँ 15। तो 16 इंटू 5 कितना होगा? क्योंकि 5 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 15 आएगा, 5 से ही ना करेंगे। तो 16 इंटू 5 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों का आ जाएगा 16 5 से 80x/15। ठीक है, क्योंकि नीचे एलसीएम लेंगे तो 15 ही होगा ना। इन द सेम वे इसको भी 36 को मीटर 5 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा? 3 से। तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36 इंटू 3 हम लोगों को हो जाएगा 108x/15। ठीक है, तो अब बड़ा कौन छोटा कौन? बड़ा यही होगा ना, 108x/15 ज़्यादा है हम लोगों का 80x/15 से। दैट मीन्स 36x/5 इज मोर देन 16x/3। यही हुआ ना सिचुएशन। तो हम लोगों का मीन्स क्या हो गया? ये 36x/5 क्या है? एस पी है। तो खरीद रहे हैं इतना में और बेच रहे हैं इतना में। सिंस यहाँ पर क्या हो रहा है? एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। जब एस पी हम लोगों का बड़ा हो, मीन्स बेचने वाला दाम ज़्यादा हो खरीदने वाले दाम से, तो हम लोग क्या होता है? ऑटोमेटिक है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। ओके, तो यहाँ एस पी हम लोगों को कितना है? देखिए एस पी हम लोगों का 36x/5 माइनस, और सी पी यहाँ कितना है? सी पी हम लोगों ने निकाल लिया है 16x/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 15 होगा, 5 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा? 5 इंटू 3। ओके, क्योंकि 5 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा? 3 बार में। 5 से 15, इसीलिए 36x इंटू 3। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस पुट किए। 3 का टेबल में कितने बार में आएगा? 5 बार में आएगा। तो 5 इंटू न्यूमिनेटर में 16x है। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हम लोगों का 36 इंटू 3 दैट इज 108x माइनस 16 इंटू 5 दैट इज 80x/15। ठीक है, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग
इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों का आंसर जो आएगा वो आप लोगों का मेन प्रॉफिट होगा, दैट इज 28x/15। तो ₹28x/15 हम लोगों को क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों को निकालना है हाउ मेनी एक्स डी परचेज। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में तो हम लोगों को गेन दिया हुआ ही है ना 168, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, गेन तो हम लोग को दिया हुआ है, नोन ही है, तो नोन जब हम लोग को पता है तो 168 हम लोग लिख सकते हैं ना, प्रॉफिट 168 है, और हम लोगों का प्रॉफिट कितना आ गया, ₹128x/15। तो अब इसको हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कितना दिया हुआ हम लोग को 168 दिया हुआ है, और हम लोग को आया कितना 28x/15। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 168 इंटू 15 इज इक्वल टू 28x। ठीक है, तो 168 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 2520 इज इक्वल टू 28x। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये दोनों देखिए नंबर नंबर भाई भाई है ना। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक और स्टेप कर देता हूँ, 28 इंटू एक्स, तो ये दोनों भाई भाई लग रहा है ना, 2520 इन और 28 दोनों भाई भाई है, एक जैसा लग रहा है, और x अलग है, इसको आप अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2520/28 इज इक्वल टू x होगा, एंड आफ्टर डिवाइडिंग दिस यू विल गेट 90। ओके, 90 इंटू 28 दैट इज 2520। तो हम लोगों का x कितना निकल गया, हम लोगों का x 90 हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ क्या माना था, देखिए नंबर ऑफ x इज इक्वल टू x, तो नंबर ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90x। तो हम लोग वो इंसान कितना x करता टोटल 90x। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा ज़्यादा हम लोग गिजबिज हो गया, लेकिन आप लोग फेयर में अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, चलिए 16 पे आते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹1080 गेन्स 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड। इसमें तो हम लोगों को दो क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। इसमें सीपी भी बोला है, फाइंड द सीपी ऑफ द कैमरा एंड गेन परसेंट अर्न्ड बाय द डीलर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट मान लेते हैं। सबसे पहला काम हम लोग का सीपी को मान लीजिए, लेट द सीपी ऑफ द कैमरा। ठीक है, सीपी ऑफ द कैमरा भी ₹x, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, बोल रहे हैं क्वेश्चन में क्या कि एक डीलर एक कैमरा को बेच रहा है 1080 पे, बेचने पर वो 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस का वो गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। गेन मींस फायदा, तो फायदा कितना बोल रहा है, कितना का फायदा कर रहा है, 1/8 ऑफ इट्स सीपी बोल रहा है ना। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ, डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹1080 गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मींस गेन 1/8 ऑफ सीपी। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप लोगों को तो पता ही है, और सीपी हम लोगों ने x मान लिया है, तो गेन कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स हम लोगों का 1 इंटू एक्स 8x, सॉरी 8x नहीं होगा, 1 इंटू एक्स x/8। ठीक है, तो गेन कितना निकल गया, ₹x/8। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट, सिंस गेन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए एसपी माइनस सीपी, यही होता है ना। तो गेन इज इक्वल टू हम लोगों का निकल गया कितना, x/8। चलिए यहाँ तक ठीक है, कुछ डाउट। और यहाँ एसपी, एसपी हम लोग को दिया हुआ है, देखिए ना यहाँ तक मैं एसपी दिया हुआ। अब बोलिएगा सर एसपी तो बुक में दिया हुआ है, नहीं अभी हम लोग जो लिखे उस पर अभी टिके हुए रहता है। एसपी नहीं दिया हुआ है सर, एसपी लिखते हैं, माइनस का साइन है, माइनस से लगाते हैं, सीपी हम लोगों ने मान रखा है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। भाई भाई देखिए कौन है, ये और ये, तो ये माइनस में है ना, भाई भाई मीन्स एक्स और एक्स दिख रहा है ना, तो ये माइनस एक्स है, पुल के इस पार है, पुल के इस पार भेजिए। रेंट में आएगा तो कोई आपके घर में रहने आएगा, आप तो घर से बाहर नहीं निकल जाइएगा ना, उस मेहमान को रूम दीजिएगा ना एक, तो आप वहीं रहिएगा। मीन्स क्या बोल रहा है सर ये सब, देखिए आप घर ही में है, ठीक है, आप इक्वल टू किस साइड, इसी साइड रहिएगा। ये मेहमान उठ के आ रहा है तो आपको कुछ तो वो देगा, माइनस है वो आपको दे दिया, और आप उसका मीन्स वो प्लस बन गया। ठीक है, माइनस से इक्वल टू का ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। ये माइनस एक्स से इक्वल टू इधर आया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। ठीक है, और एस पी इक्वल टू इस साइड था और इसी साइड इसको रखे, इसको अकेला कर दिए। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम करते हैं, एलसीएम लेके 8 1 जा 8, 8 का टेबल में कितने बार में 8 आता है, 1 टाइम्स 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, प्लस 1 का टेबल में कितने बार में 8 आता है, 8 टाइम्स 8 इंटू एक्स 8x। ठीक है, तो एसपी हम लोग कितना निकल गया, देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू 8
प्लस एक्स दैट इज 9x/8। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आता है, कैसे, क्यों, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप लोगों का जो आप लोग इशू कर रहे थे ना 1080 का, अब हम लोग लिखेंगे SP तो दिया हुआ है, तो इसीलिए SP हम लोग लिख दिया 1080, यह 9x/8 आ गया। तो चलिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो पता ही है, इसके बाद डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 1080 को 8 से मल्टीप्लाई एंड 1 को 9 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक स्टेप आप लोगों के लिए, 1080 इंटू 8 इज इक्वल टू 9x इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, आप लोगों को तो पता ही है। चलिए 1080 इंटू 8 कितना हो जाएगा आंसर स्टूडेंट्स, हम लोग का 8 0 0 8 8 जा 64, 8 0 6 8 1 8 8 6 4 0, ओके, एंड 9x इंटू 1 9x, यहाँ तक क्लियर है। चलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा कॉपी स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक स्टेप और कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, कुछ दिक्कत ना हो आप लोगों को, मल्टीप्लाई है ना भाई भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई उठ के इधर आता है, इक्वल टू का अपोजिट साइड जाता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है, वेरी गुड। तो चलिए वह 8640 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x हो जाएगा, एंड इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 इंटू 960 करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 8640, आफ्टर डिवाइडिंग 8640 by 9 we will get 960, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, x इज इक्वल टू 960। अच्छा स्टूडेंट x क्या था, CP माने थे ना, देखिए नीचे में कॉपी कर देता हूँ, x हम लोगों ने क्या माना, CP को x माना था ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अब, सो CP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹960, लिख सकते हैं ये बात। तो हम लोगों ने क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर निकाल लिया, फाइंड द CP बोला था तो हमने CP निकाल लिया, ठीक है। अब बोल रहा है गेन परसेंट निकालिए, अब क्वेश्चन पूरी तरह से इजी होगी, कैसे, CP है 960 और SP हम लोगों का कितना दिया हुआ था 1080, ठीक है। तो आप टैली करते दोनों को स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का बस थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि CP 960 है और SP हम लोगों का दिया हुआ है 1080, तो बड़ा टैली कीजिए, कौन बड़ा है, SP बड़ा है, तो जब SP मींस खरीदारी वाला रेट कम हो और बेचने वाला दाम ज्यादा हो तो दैट मींस हम लोग ऑटोमेटिक फायदे में है ना, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ लिख देखिए, सिंस SP इज ग्रेटर देन CP देयरफॉर क्या हो रहा है, हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP, तो SP हम लोग को कितना है, देखिए 1080 दे रखा था हम लोगों का बुक में दे रखा था ना ये, और CP हम लोगों ने मेहनत से निकाला 960, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज 120। देखिए हम लोग सही जा रहे हैं, इसका सबूत क्या है, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोगों को ऑटोमेटिक बोला है कि फाइंड द गेन परसेंट, और गेन परसेंट तभी होगा जब हम लोग का क्वेश्चन में गेन होगा तब ना होगा, तो गेन तो हो गया, गेन और प्रॉफिट तो सेम चीज है, मींस हम लोग सही जा रहे हैं। नाउ लास्ट पार्ट, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन मींस प्रॉफिट, दोनों सेम चीज है स्टूडेंट्स, ओके, गेन बाय CP इंटू 100%, गेन कितना आया, गेन आया हम लोगों का 120, ओके, और CP कितना आया 960, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करने के बाद कितना होगा, 0 0 कट हो जाएगा, 12 इंटू 100 1200 बाय 96, दैट इज, इसको डिवाइड कीजिए 1200 बाय 96 आप लोग कीजिएगा ना, तो आप लोगों का ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा 12.5%, ओके। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लास्ट, हेंस गेन परसेंट इज इक्वल टू 12.5, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीनाक्षी sells a pen for ₹54 and loses 1/8 of her outlay, find the CP of the pen and the loss percent। देखिए क्वेश्चन फंसाने के लिए इंग्लिश वर्ड, भारी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, क्वेश्चन आउटले, क्वेश्चन जी डराइए मत हम लोगों को, हम लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सोचिए स्टूडेंट्स, जी हाँ आप लोग ब्रिलियंट है, देखिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए पहले बनाते हैं सॉल्यूशन, बनाते हैं फिर हम लोग समझते हैं, पहले समझाई देता हूँ मैं। मीनाक्षी एक कलम को बेच रही है 54 रुपीज में, वाह 54 रुपीज में एक कलम बेच रही है, सोचिए क्या कलम था वो, और उसका 1/8 हिस्सा वो फिर भी बेचने पर भी लॉस कर रही है, 1/8 फिर भी लॉस कर रही है, मतलब लॉस पे जा रही है वो, तो इस पे CP निकालना है और लॉस परसेंट निकालना है, चलिए निकालते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ही है स्टूडेंट्स, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 में गेन बोला था, इसमें लॉस बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग ब्रिलियंट है, हम लोग बना लेंगे।
देखिए लेट, मान लेते हैं सीपी ऑफ द पेन बी रुपीज एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हम लोग को क्लियर है। और यहाँ लॉस का क्राइटेरिया क्या बोला है, लॉस निकालेंगे कैसे, कुछ बोला है, देखिए सिचुएशन, लॉस बोला है 1/10 ऑफ इट्स आउटले, मीन्स जितना पे वो खरीदा है, तो मीन्स हम लोग का सीपी एक्स है ना, तो एक्स पे हम लोग खरीदे है ना, तो 1/10 ऑफ सीपी दैट इज कितना हो जाएगा, ऑफ मतलब क्या होता है, मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम इसी प्रोसेस से बनाया था, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो x इंटू वन दैट इज x/10, तो हम लोगों का लॉस आ गया x/10। चलिए उसमें गेन आया था तो गेन का फॉर्मूला लगाया था, इसमें लॉस आया तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सिंस लॉस इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का फॉर्मूला, cp माइनस sp। यहां तक क्लियर है। तो लॉस हम लोगों ने निकाल लिया है x/10। स्टूडेंट मैंने वहां एक आपको बताया था ना कि एसपी मैंने बाद में लिखा था 1080 जो दिया हुआ था, अब मैं इसमें डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, दोनों तरीके से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप लोग दोनों मेथड लगा सकते हैं, मीन्स आप लोग डायरेक्ट सीपी का या फिर एसपी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी नहीं कीजिएगा तो लास्ट में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीपी हम लोगों का एक्स है तो एक्स ले लिए, और एसपी हम लोगों का देखिए दिया हुआ है कितना है 54। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भाई भाई लोगों को एक साइड, तो x/10 देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का साइन है ना, तो प्लस इक्वल टू के अपोजिट साइड जाता है तो माइनस। ओके, लेकिन यहाँ पर प्लस 54 मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, या 54 के आगे माइनस है तो माइनस 54 होगा। ओके, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 10 और 1 का 10, 10 के टेबल में 10 वन टाइम में आता है, 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस का साइन 1 के टेबल में 10, 10 बार में आता है तो 10 इंटू एक्स 10x। ओके, is equal to minus 54 after subtracting this x minus 10x, x का है कुछ नहीं तो 1, 1 minus 10x तो बड़ा 10 है तो माइनस का साइन है, इसीलिए माइनस का साइन पुट किया, तो 10 में 1 गया तो 9 मींस 9, 10 minus 1 that is 9x/10। अच्छा, माइनस का साइन क्यों लगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो पता ही होगा, 1 ग्रेटर है कि 10 ग्रेटर है, हम लोगों का 10 हम लोगों का ग्रेटर है, और ग्रेटर के आगे माइनस का साइन है, इसीलिए हम लोग माइनस का साइन पुट किए। ओके, इक्वल टू माइनस 54। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें भी करेंगे, माइनस 9x इंटू 1 मीन्स इसको इसके साथ इसको इसके साथ इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 54, तो कितना हो जाएगा माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 540। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 540, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, दैट इज 540 अपॉन 9, दैट इज कितना हो जाएगा 9 6 54, दैट इज 60, 9 6 54 0 9 0 0, तो x हम लोगों ने निकाल लिया कितना रुपीज 60। ठीक है, x हम लोगों ने निकाल लिया, x निकाल लिया मतलब क्या निकाल लिया, cp निकाल लिया, cp इज इक्वल टू x यहाँ पर हम लोगों ने माना था ना, तो cp इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60 रुपीज, तो हम लोगों ने पहला पार्ट आंसर का निकाल लिया। ठीक है, cp इज इक्वल टू 60%। अब निकालना हम लोगों को लॉस परसेंट। चलिए, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए स्टूडेंट्स, जी हाँ लॉस चाहिए होगा, और लॉस के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एसपी और सीपी चाहिए होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस देखिए सीपी और एसपी दोनों पता चल गया, सीपी 60 रुपया में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 54 रुपीज में, तो लॉस या फायदा, देखिए सीपी चूंकि बड़ा है एसपी से, जब सीपी एसपी से बड़ा मींस खरीदारी वाला रेट, खरीद रहे हैं 60 रुपए में, बेच रहे हैं 54 रुपया में, तो ऑटोमेटिक बात है हम लॉस पे जा रहे हैं, हम लोग लॉस सफर कर रहे हैं। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ओके, सीपी कितना है हम लोगों का ₹60 निकला, एसपी कितना है 54, तो सीपी माइनस SCP माइनस एसपी कर दिए, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 60 माइनस 54 वी विल गेट 6। ओके, तो 6 रुपया का हम लोग नुकसान कर लिए। ठीक है, देखिए ये यहाँ भी हम लोगों को क्वेश्चन मदद किया, हम लोग यहाँ तक सही जा रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला है लॉस परसेंट निकालना, और हम लोग का लॉस आ गया, तो लॉस से लॉस परसेंट निकालना क्या हार्ड तो है नहीं, हम लोग तो इतना क्वेश्चन बना लिए तो हम लोग महान बन ही चुके, मीन्स हम लोग का प्रैक्टिस हो चुका है। तो चूंकि लॉस दिया हुआ है तो लॉस परसेंट निकाल लेते हैं, उसमें कुछ हार्ड तो है नहीं, क्योंकि लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम लोग को याद हो ही गया होगा, अभी तक इतना सारा क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे, प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो लॉस हम लोगों ने निकाल लिया 6, ठीक है, सीपी भी निकाल लिया 60 इंटू 100, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस you will get the final answer 0 0 cut 0 0 cut sorry 6 6 cut 6 1 6 6 1 6 1 into 10 10 और नीचे 1 1 जब 1 तो नीचे का 1 तो लिखते नहीं है, therefore loss percent is equal to 10।
ठीक है, यहाँ हेंस लिख दीजिए, हेंस लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10। कितना इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, था ना 16 और 17, बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो बहुत ही लेंथी हो जा रही है, जिस कारण से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। दैट विल बी योर पार्ट 4 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10A। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी को जरूरतमंद को ये मिल सके, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठीक है, सबका हाफ ईयरली अभी होने वाला है ना, और फाइनल्स भी बहुत ही नजदीक है। और अभी लॉकडाउन पीरियड में पढ़ाई नहीं होने के कारण मुझे भी पता है आप लोगों को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ रहा होगा, ट्यूशन इंस्टीट्यूट सब बंद है, जिस कारण से आप लोगों को समस्या आ रही है। तो मैं आप लोगों को मैं अपने तरफ से पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सभी डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। सो आज के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।